उपदेश है उद्धव को, उसकी चर्चा चल रही थी। तो देखिए सन्यासी किस तरह से सब कुछ छोड़कर मही पर विचरण करे पृथ्वी पर, इसको कल भगवान ने उद्धव को बताया था, उसकी चर्चा हमने किया था। अब लेकिन सन्यासी का उद्देश्य क्या? उसने छोड़ दिया संसार को, तो संसार को छोड़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान को पकड़ना, उस तत्व को पकड़ना जिसके मिले बिना ये है संसार की यात्रा, भ्रमण बंद नहीं होता। इसलिए उसको पकड़ने का प्रयास होना चाहिए। और उसको पकड़ने का प्रयास क्या है? अपने स्वरूप का चिंतन, हम कौन हैं ये चिंतन करें। और किस रूप में करें? तो उसके लिए बतलाते हैं, आत्मानं चिंतयेदेकम अभेदेन मया मुनि। कहते हैं कि अपने को मुझसे अभिन्न समझते हुए, अपने को मुझसे अभिन्न समझते हुए और एक समझते हुए चिंतन करें। लेकिन वो चिंतन कैसे स्थान पर होगा? तो ऐसे स्थान पर होगा जो एकदम विविक्त होगा, एकदम सब कुछ से अलग होगा, और वो हमारे लिए क्षेम होगा, निर्भय स्थान होगा और शरण का स्थान होगा। तो ऐसे स्थान पर जहाँ की मन स्वाभाविक रूप से शांत हो सके, तो वहाँ चिंतन करेगा वो। तो कैसे चिंतन करेगा? तो बंधम मोक्षम जब ये विचार करे, अन्वीक्षेतात्मनो बंधम मोक्षं च ज्ञान निष्ठया। कहते हैं कि अपने बंध और मोक्ष दोनों की चिंता करें। माने किस कारण से हमारा बंध है और कैसे ज्ञान निष्ठा से हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, इसका चिंतन वो करे। तो अब उसमें यह है कि बंध क्या है। जब चिंतन करेगा तो पहले बंध क्या है इसको समझे, और मोक्ष क्या है इसको भी समझे, तब न वो उसकी ओर आकृष्ट होगा, उसके लिए प्रयास करेगा कि बंध को दूर करके हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए बताते हैं बध इंद्रिय विक्षेप। बंध इंद्रिय विक्षेप, बंध क्या है? तो इंद्रियों का विक्षेप ही बंध है। और ये बंध जो है वो बध के सदृश ही है, क्योंकि यदि वो मनुष्य शरीर पा करके और इंद्रियों के ही बस में रह गया तो उसने अपनी हत्या किया, आत्मघाती है वो। इसीलिए कहते हैं बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्ष ऐसांच संयम। अब मोक्ष क्या है? तो ऐसाम संयम, इन इंद्रियों का संयम करना, ये मोक्ष है। तो संयम क्या है इंद्रियों का? तो वो है जो अत्यावश्यक विषय हैं उनके, उसको गृहीत करें, अन्यथा न ले। तो नेत्र का संयम जैसे करेगा तो नेत्र को जो है जितनी उपयोगी चीज़ें हैं उनको देखने में लगाएगा। श्रवण का उपयोग जो है वो भगवान के गुणानुवाद आदि को सुनने में करेगा। जिह्वा का उपयोग भगवान का गुणानुवाद करने में करेगा। तो इस तरह से ये उनका संयम है। तो संयम करेगा तो किस रूप से आरंभ करेगा? तो कहते हैं तस्मान नियम्य षड्वर्गम मद्भावेन चरेन मुनि। कहते हैं इसलिए षड्वर्ग जो है, छह शत्रु, छह दुश्मन जो हमको भगवान से दूर करते हैं, तो उनको जो है मुख्यतः तो तीन हैं, जो काम क्रोध लोभ और मान मद और स्तंभ। तो ये जो है ये छह करते क्या हैं? तो हमको भगवान से दूर कर देते हैं, हमको जो है
चित्त को विक्षिप्त करके उसके अंदर नाना प्रकार की वृत्तियों को लाते हैं। तो इसलिए ये हमारे वो हैं, हमको भगवान से दूर करने वाले। तो वही दे रहे हैं कि तस्मान्यम में षड्वर्गम और मदभावे न चरेन मुनि। तो हमारा केवल चिंतन करता हुआ अब वो विचरण करे। विरक्त क्षुल्ल कामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखम महत। तो वो कैसा होगा? क्षुल्ल कामेभ्य विरक्त, छोटे छोटे जो काम हैं अथवा काम जो कि उस आत्म सुख की अपेक्षा में बहुत ही नगण्य सा है, तो उससे विरक्त हो करके और लब्ध्वात्मनि सुखम महत, आत्मा में महत सुख को प्राप्त करते हुए और वो भगवत भावना करते हुए विचरण करे। कहाँ घूमेगा? तो वही देते हैं, पुरग्राम ब्रजान सार्थान भिक्षार्थम प्रविशंस चरेत पुण्य देश सरित शैल वनाश्रमवतीम महीम। कहते हैं कि वो भिक्षार्थ के लिए तो पूर्व में ग्राम में और जो ब्रज हैं गो आदि के सम्यक रूप से रहने और विश्राम आदि के स्थान हैं, तो उनमें वो विचरण करे। लेकिन पूर्व ग्राम आदि में भिक्षा के लिए प्रवेश करते हुए, क्योंकि भिक्षा भी तो जरूरी है। और पुण्य देश सरित और शैल और वनाश्रम, इनसे युक्त मही का जो भाग है धरती का, वो भाग जिसमें जो पुण्य देश हैं, सरित नदियां हैं और पर्वत है, वन है और आश्रम हैं, उन ऐसी धरती पर वो, ऐसे भूभाग पर, पृथ्वी के ऐसे खंड पर वो विचरण करे। वानप्रस्थाश्रम पदे स्वभिक्षम भैक्षमाचरेत। कह रहे हैं कि वानप्रस्थाश्रम पदे स्वभिक्षम भैक्षमाचरेत। वानप्रस्थ जो हैं तो वानप्रस्थाश्रमेषु, वानप्रस्थ जो हैं जो वो तो वन के लिए जो प्रस्थित हो चुके हैं। वानप्रस्थ आश्रम क्या कहलाता है? तो वनप्रस्थिता नाम आश्रम वान, चाहे वनम प्रस्थातुम योग्यताम आप्तुम आश्रम, वन में जाने के लिए योग्यता प्राप्त करने के, शरीर की योग्यता और मन की योग्यता, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए वो वानप्रस्थ में निवास करता है। तो धीरे धीरे घर से मोह को छोड़ता है और अपने सभी कार्यों को अपने धीरे धीरे अपने करने का अभ्यास करते हुए वह वानप्रस्थ आश्रम में वो रहता है। और फिर संन्यास लेगा तो वो तो अकेले फिर विचरण करेगा और वहाँ उसका कोई सहायक नहीं होगा। इसीलिए दिया वानप्रस्थाश्रम पदे स्वभिक्षम भैक्षमाचरेत। तो वानप्रस्थ जो आश्रम हैं उनमें अभिक्षण भैक्षमाचरेत, उनमें भिक्षाटन जो है वो करे। क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम क्योंकि शील वृत्ति से जो प्राप्त अन्न है, शील वृत्ति क्या, जो लोग फसल कटने के बाद और उसमें से जो गिरी हुई बाली है उनको लेके उससे तैयार अन्न से अपना भोजन का काम चलाते हैं, वो लोग शील वृत्ति के। और उंच वृत्ति भी है जिसमें केवल दाने चुनते हैं। तो इसलिए वो अन्न पवित्र होता है। तो वहाँ ऐसे अन्न से जो जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनके यहाँ
अगर वहाँ भिक्षा करे, अथवा ये है कि ऐसे आश्रमों में रह करके और शील वृत्ति से वो जीवन बितावे, तब भी जल्दी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो इसीलिए दिए कि वानप्रस्थाश्रम पदेषु अभिक्षम भैक्षमाचरेत संसिध्यत्या स्वसन्मोह शुद्ध सत्व शीलांधसा। कहे कि ठीक है, वो भिक्षा वानप्रस्थ आश्रम में जाके भिक्षा का आचरण करेगा तो उससे शुद्ध तो होगा, लेकिन शील वृत्ति का आश्रय करने पर वो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता, क्योंकि उसमें किसी को वो किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाता। शील वृत्ति का आश्रय कर लिया तो किसान ने अपने खेत से सारा अन्न हटा लिया, उसके बाद वो प्रयास करके जो बाली गिरी हुई है उसको चुन के उससे अपने भोजन का निर्वाह करता है, तो वो किसान को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करता। इसीलिए दिया कि वो शीलांधसा, अंधस भोजन है। शील का जो अन्न है, शील वृत्ति से उपलब्ध जो अन्न है, उसका भोजन करने से वो अंधस माने अन्न, शील वृत्ति से प्राप्त अन्न का जो भोजन है उससे वो तुरंत जल्दी ही शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध सत्व हुआ तो मोह निवृत्त हो गया, क्योंकि सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान की वृद्धि होती है। और अब ये एक प्रश्न होगा कि मिष्टान्न को, अभीष्ट अन्न जो रुचिकर अन्न है उसको छोड़ करके और शील वृत्ति से प्राप्त अन्न में कैसे प्रवृत्ति होगी। तब कहा कि नैतद वस्तुतया पश्चेत दृश्यमानम विनश्यति। कहते हैं कि ये जो है, जो मिष्ट अन्न, अभीष्ट अन्न या रुचिकर अन्न आदि जो कुछ हम देख रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि ये इसी तरह से रहेगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो जो है वो वस्तु तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, वो वस्तु रूप में नहीं। अरे जो नष्ट ही हो गया वो रहता कहाँ? वस्तु उसको कहते हैं ना जो रहे, तो जो इसको नष्ट होना है वो है कहाँ? नष्ट होने की प्रक्रिया कोई एक क्षण में तो होती नहीं, तो वो इसका मतलब कि हमेशा वो नष्ट होने की प्रक्रिया चल रही है, तो फिर वो अपने स्वरूप में है ही नहीं है कभी। तो इसलिए जो भी उसके स्वरूप का अवधारण हम करते हैं, उसको समझते हैं कि स्वरूप में है, वो हमारा भ्रम है। इसीलिए देते हैं कि इसको वस्तु रूप में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो दृश्यमान जरूर है लेकिन वो विनश्यति, नश्वर है, हमेशा नाश की प्रक्रिया से वो गुजर रहा है। असक्त चित्तो विरमेदिहा मूत्र चिकीर्षितात्। और कह रहे हैं कि आसक्ति को छोड़ करके, मन से आसक्ति को निकाल करके और फिर विरमेत, असक्त चित्तो विरमेत, किस चीज़ से विराम ले ले? तो इहा मूत्र चिकीर्षितात्, यह अमूत्र च, यहाँ पर अथवा अन्य लोक में, अन्य जगह में कुछ चिकीर्षित है कि ये करेंगे ये करेंगे, तो वो कहे कि उसको छोड़ दे, उससे विराम ले ले। असक्त चित्तो विरमेद इहा मूत्र चिकीर्षितात्, असक्त चित्त हो करके और चिकीर्षित को छोड़ दे कि हाँ ये करेंगे। तो मने तर्क से ये तो करे क्या, चिकीर्षित को तो छोड़ दे, लेकिन चिंतन क्या करेगा? तो वो दे रहे हैं कि जब दोनों ओर से विरक्त हो जाएगा, न यहाँ कुछ उसको कामना होगी, ना अन्य लोक में, न अन्य शरीर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी, तब फिर उसका मन स्वाभाविक जो है वो अर्थ कृत्य से विराम ले लेगा कि हमको ये चीज़ पाने के लिए ये करना है,
इससे उसका चित्त हट जाएगा। अब फिर उसके बाद वो जतेदत आत्मनिजन जगन मनोवाग प्राण संहितम सर्वम मायेति तर्केण स्वस्थस त्यक्त्वा न तत्स्मरेत। कह रहे हैं कि ये जो कुछ संपूर्ण संसार दिख रहा है ये आत्मा में ही दिखाई दे रहा है, वहीं कल्पित है। तो उसको दिया जगन मनोवाक प्राण संहतम, मन वाक प्राण और ये जो शरीर है इस के रूप में ये जगत दिखाई दे रहा है। सर्वम मायेति तर्केण स्वस्थस त्यक्त्वा न तत्स्मरेत। ये सब कुछ माया रूप है, इसको तर्क से विचार करके, तर्केण त्यक्त्वा, केवल सीधे ये करेंगे कि नहीं ये है नहीं तो ठीक है, नहीं, उस पर विचार करके तर्क से उसको छोड़े तब। लेकिन छोड़ने के बाद फिर न तत्स्मरेत, उसका पुनः चिंतन न करे, स्मरण न करे। ज्ञान निष्ठो विरक्तो व मद्भक्तो व अनपेक्षक सलिंगानाशमास त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचर। अब ये देखिए ये सबके लिए वो कर दिया, अविधि गोचर हो करके, माने विधि की किंकरता को छोड़ दे। विधि की किंकरता क्या है कि माने हमको इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, ये विधि है ना? तो जो विधि के अनुसार हमेशा चल रहा है वो विधि का किंकर है। किंकर माने नौकर, आज्ञाकारी। तो उसको वो छोड़े तो तीनों देते हैं, चाहे ज्ञान निष्ठा वाला हो, चाहे विरक्त हो और चाहे हमारा भक्त हो, तीनों को लिए। पहले ज़रूरी ये है कि ये सभी के सभी जिस मार्ग में भी आप चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, तो अपेक्षा को छोड़ दीजिए पहले। अनपेक्षक ज्ञान निष्ठो अनपेक्षक, अपेक्षा को पहले वो छोड़ दे और उसके बाद तो अविधि गोचर हो करके वो चले। तो कैसे, तो वही दे रहे हैं कि सलिंगान आश्रमांस त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचर। सलिंग जो आश्रम हैं उनको छोड़ करके और फिर वो अविधि गोचर होके विचरण करे। अविधि गोचर माने विधि का किंकर न बन के और फिर वो विचरण करे। तो अविधि गोचर होके कैसे विचरण करेगा, तो कहे वो अपने को भुलाएगा। बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वत चरेत। बुध है, ज्ञानी है, फिर भी वो बालक की तरह क्रीड़ा करे। तो बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वत चरेत। कुशल है, अत्यंत विवेकी है, ज्ञानवान है, फिर भी जड़ की तरह, मूर्ख की तरह आचरण करे। तो बुधो विवेकवान हो करके भी जड़ की तरह, विवेक शून्य की तरह चले। और बदेदुन्मत्तवद विद्वान गोचर्याम नैगमश्चरेत। और विद्वान हो करके भी उन्मत्त की तरह, पागल की तरह लोक में व्यवहार करे। और फिर वो पंडित होने पर भी ये दिया, पंडित हो करके भी उन्मत्तवत, उन्मत्त की तरह आचरण करे। क्यों कि उसको लोक रंजन तो करना नहीं है कि ये प्रसन्न होंगे तो इनसे ये होगा, ये होंगे तो ये होगा, तो ये कुछ नहीं। वो सब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है। उसको और किसी को प्रसन्न करने की ओर दृष्टि नहीं रहती। और अंत में कहे कि गोचर्याम नैगमश्चरेत। नैगम है माने वेदार्थ में वो निष्ठा रखता है, लेकिन गोचर्या, गोचर्या का मतलब क्या, जैसे गाय का चरण का कोई नियम नहीं है ना, वो चल रही है, आगे चलेगी, पीछे भी घूम जाएगी, इधर उधर कहीं वो चरण करेगी, माने कहीं भी जाएगी और कहीं भी जो भी ग्रास मिलेगा उसका भक्षण करेगी।
तो इस तरह से वो गाय की तरह अनियत आचार वाला हो जाए, ये दिए। और वेदवाद रतो न स्यात् न पाखंडी न हैतुका, ये दिए कि वो वेदवाद में रत न हो। तो वेदवाद क्या है? मन वेद ये कहता है इस तरह से कर्मकांड है, ये उपासना है, ये ज्ञान है, तो ये वेदवाद में वो रत न हो। अब तो उसको जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वो वेदवाद रत होगा तो वाणी को चलाएगा। अब वाणी को मूक कर देने का अवसर है, इसलिए कहे कि वेदवाद में रत न हो, लेकिन पाखंडी न बने। न पाखंडी न हैतुका, वेदवाद में तो वो रत नहीं होगा, लेकिन पाखंडी भी नहीं होगा। तो इसीलिए दिए न पाखंडी न हैतुक। हैतुक दिया है, पाखंडी जो है श्रुति स्मृति के विरुद्ध धर्मानुष्ठान वाला, हैतुक जो है वो केवल तर्कनिष्ठा। तो माने दो तरह के आचरण हैं ना, कुछ लोग श्रुति स्मृति के अनुकूल आचरण करते हैं और पाखंडी जो है वो उसके उल्टा करता है। तो वो कह रहे हैं कि वेदवाद रत न हो, वाणी से वेद के मार्गों का विचार उनके ऊपर व्याख्यान आदि वो सब न करे, लेकिन पाखंडी भी न हो कि वेद विरुद्ध जो अपने मन से ही कुछ आचरण करने लगे, ये ऐसा होना चाहिए। तो पाखंडी भी नहीं होना चाहिए और केवल तर्कनिष्ठा, माने करे कुछ नहीं, हर जगह केवल तर्क से ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसे क्यों न कर दिया जाए। तो देखिए ऐसे नहीं, तो बिना तो कुछ न कुछ तो विश्वास करना पड़ता। अब वो एकदम विश्वास को छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है। केवल हर चीज़ का खंडन करने की बुद्धि न रख करके, यही हैतुक है। केवल वो करेगा कुछ नहीं है, केवल खंडन की बुद्धि रखेगा तो वो नहीं। तो ये कहे वेदवाद रतो न स्यात् न पाखंडी न हैतुक, शुष्क वाद विवादे न कंचित पक्षम समाश्रयेत्। और शुष्क वाद विवाद में किसी भी पक्ष का आश्रय न करे, माने निष्प्रयोजन गोष्ठी में जो वाद विवाद होते हैं उनका आश्रय न करे, उसमें भाग न ले। अरे वाद विवाद हो, उसमें कुछ सिद्धांत निकले, कुछ हो, तो उसमें तो भाग ले, लेकिन शुष्क वाद विवाद में सम्मिलित न हो। तो ये दे रहे हैं कि इस तरह से वो करे। नोद्विजेत जनाधीरो जन्म चोद्वेदयन न तू, और जन समूह से किसी भी व्यक्ति से वो स्वयं उद्विग्न न हो तथा दूसरों को भी उद्विग्न न करे। इसी को गीता में भगवान ने कहा कि लोकान नोद्विजते च, जो लोक से उद्विग्न नहीं होता है, तो वो व्यक्ति जो है जो खुद लोगों को उद्विग्न नहीं करता, अपने भी लोक से उद्विग्न नहीं होता, वो हमको प्रिय है, ये भगवान ने कहा है। तो वही गीता में तो ऐसे कह रहे हैं कि नोद्विजेत जनाधीरो जन्म चोद्वेजयन न तु, जन से माने प्राणी मात्र से वो उद्विग्न न हो और उनको भी उद्विग्न न करे। अतिवादा स्थिति क्षेत्र नावमन्येत कंचन, कहते हैं कि जो भी अतिवाद हैं उनको जो है उनको सहन करे। माने कुछ बुरे वचन कोई बोलता है, दुष्ट उक्ति उसकी है, तो उसको भी वो सहन करे। और तो अतिवाद का सहन करे, अतिवादा स्थिति क्षेत्र, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक दो बार नहीं। कहीं भी अगर अतिवाद आते हैं, दुष्ट उक्ति आती है, तो क्योंकि वो आपको उद्विग्न करने के लिए बोलते हैं लोग, तो उसको सहन कर ले
और नावमन्येत कंचन, किसी का भी अवमान न करे, तिरस्कार न करे। तो ये दिया, अतिवाद का तितीक्षा करे और किसी का अवमान न करे, अपमान न करे। देह मुद्दिश्य पशुवत बहिरम कुर्यान न केनचित, और देह को लेकर के पशु की तरह बैर किसी के साथ न करे, क्योंकि देह तो नश्वर है ही है। वो जो कुछ हो रहा है उसमें जो चैतन्य दिखाई दे रहा है, वो चैतन्य जो है वही तो मुख्य है, जो जिसको आप देही कहते हैं, जो देह का स्वामी है। तो वो देही तो एक ही है सब में। तो खैर देही से तो अपराध हो नहीं रहा। अपराध देह जब तक कर रहा है तो वही कह रहे हैं कि उसको न करे। देह तो अपने उसमें अपने को न लगावे कि इसने अपराध किया तो हम भी इसके साथ अपराध करें, इसको जवाब दें। उसमें अपने को न लगा के अपने मार्ग पर चले, अपना चिंतन करे। और एक एव परो ही आत्मा, देह को लेकर के क्यों न पशुवत बैर करे, कहे कि एक ही आत्मा है, वही जो है भूते स्वात्मन्य अवस्थित, वही सभी प्राणियों में अवस्थित है। आत्म रूप में एक ही आत्मा हर जगह जो है, हर प्राणी में वही अवस्थित है। तो यही दे रहे हैं, एक एव परो ही आत्मा, एक ही पर आत्मा वो जो है वही सब में अवस्थित है। तो देह को उद्देश्य करके और फिर पशु की तरफ बैर नहीं करना चाहिए, ये बतलाया। एक एव परो ही आत्मा भूतेषु आत्मन्य अवस्थित, भूतेषु आत्मन शरीरे अवस्थित, हर शरीर में वही आत्मा जो है वो अवस्थित है। तो इसलिए देह को, ये देह रूप में ही हम रमेश को महेश को समझ के और उससे बैर करें, तो ये नहीं करना चाहिए। ये दे रहे हैं, जथेन्दुर उदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च, तो कहे कि जैसे नाना प्रकार के पात्रों में नाना जगह जल हो और उसमें चंद्रमा का बिंब दिखलाई, प्रतिबिंब दिखलाई दे, तो वो सारा बिंब जो है वो जल के भेद से, जल की आकृति के भेद से, पात्र के भेद से अलग अलग मालूम पड़ता है, फिर भी वो है सब एक ही चंद्रमा। उसी तरह से इन शरीरों में एक ही आत्मा है, ये समझते हुए भूतान्य एकात्मकानि च, तो जैसे सभी पात्रों में चंद्रमा एक है, वैसे सभी भूतों में वो आत्मा एक ही है। अलब्ध्वा न विसीदेत काले काले सनम क्वचित, लब्ध्वा न हृष्येद वृत्तिमान उभयम दैव तंत्रितम। कह रहे हैं कि भिक्षा किसी दिन मिली, किसी दिन नहीं मिली, किसी दिन अच्छी मिली, किसी दिन बुरी मिली। तो कह रहे हैं बुरी माने जो अपने को पसंद नहीं है, तो कह रहे हैं कि उसको नहीं सोचे। अलब्ध्वा न विसीदेत, न मिले तब भी विषाद न करे। काले काले सनम क्वचित, काले कभी कभी अगर किसी काल में आसन भोजन नहीं मिलता है तब भी विषाद न करे। और लब्ध्वा न हृष्येद धृतिमान, और मिलने पर जो है बहुत प्रसन्न न हो, धृति को, धैर्य को न छोड़े, मन में विक्षोभ न आने दे। तो धृतिमान उभयम दैव तंत्रितम, क्योंकि ये दोनों ही भिक्षा का मिलना और न मिलना दोनों ही दैव तंत्रित है, दैव से नियंत्रित है, दैवाधीन है। इसलिए इस पर हर शोक न करे, मतलब दैवाधीन कह के ये बता दिए कि उसके लिए कोई प्रयास भी न करे। और जो सामान्य प्रयास है, और जाना है भिक्षा मांगने के लिए विधि है तो उसमें चला जाए, लेकिन अब वो क्या मिला नहीं मिला उसके लिए हर्ष विषाद न करे, ये दिए। आहारार्थम समीहेत युक्तम तत्प्राण धारणम, तो कहें कि सब कुछ तब छोड़ के बैठ जाए, तो कहे नहीं, आहार के लिए समीहा करे। आहार मात्रार्थम
भिक्षा में प्रयास करे किस लिए? आहार मात्र के लिए, क्योंकि शरीर के लिए आहार जरूरी है। तो आहार जो है भोजन है, तो उसका पोषण, स्वाद उसमें दृष्टि में नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं आहारार्थम समीहेत युक्तम तत्प्राण धारणम, क्योंकि वो प्राण धारण के लिए वो आवश्यक है। तत्वम विमृश्यते तेन विज्ञाय तद विज्ञाय विमुच्यते, क्योंकि प्राण धारण जो है वो आहार से ही होता है। उस प्राण का धारण ये युक्त है, तो उसको तो करना चाहिए। प्राण धारण करने से होगा क्या? प्राण रहेगा तो हम उससे तत्व का विचार करेंगे, और तत्व का विचार करके, तत्व का विमर्शन करके हम उसको जान पाएंगे। तत्व को जब जान लेंगे तो उससे हम विमुच्यते, उससे जो है इस बंधन से मुक्त हो जाता। यही दिया। तो ये सब के मूल में बताया कि बद इंद्रिय विक्षेप है। अरे आहार में स्वाद की दृष्टि आ गई तो इसका मतलब कि जिह्वा जो है, रसना जो है वो चली गई, स्वाद खोजने लगी। तो वो भिक्षा में स्वाद की कामना न करके जो भी मिल जाए उससे उसको संतोष करना चाहिए। यदिच्छयोपपन्नान्नम अद्याच श्रेष्ठम उतापरम, तो करे क्या? तो कहते हैं कि यदृच्छया उपपन्न जो अन्न है, जो भी अन्न मिल गया, तो वही दे रहे हैं कि यदृच्छया ले, जैसे वो जो है यदृच्छया उपपन्नान्नम अद्या श्रेष्ठम उतापरम, जो भी मिल गया है, बिना अनायास, बिना प्रयास के, आपके अदृश्य से जो मिला, तो उसको जो है उस अन्न को खा करके, चाहे वो अन्न श्रेष्ठ हो अथवा गुणहीन हो, स्वादु हो या अस्वादु हो, उसको खा करके जीवन यापन करे। तथा वासस तथा संयम, और केवल अन्न के लिए ही नहीं है, इसी तरह की वृत्ति उसकी, इसी तरह का विचार, इसी तरह का उसका चिंतन, वास मन अपने वस्त्र के विषय में और सैया के विषय में जो है वो रहना चाहिए। कहीं भी उसको इससे विक्षेप न हो। प्राप्तम प्राप्तम भजेन मुनि, बस इतने है कि यथाकाल भोजन का जो अवसर आया उस समय भिक्षा आदि से जो भी प्राप्त हो गया उसको स्वीकार कर ले, और वस्त्र जिस रूप में प्राप्त हुआ शरीर के आच्छादन के लिए उससे शरीर को ढक ले, और जहाँ शयन करना हुआ, जिस तरह का शयन प्राप्त हुआ वहाँ सो ले, चाहे वो मही मिले, पृथ्वी पर सोना पड़े या जहाँ भी सोना पड़े, उस समय वो उसका उपयोग कर ले। तो इसलिए दे रहे हैं कि तथा वासस तथा संयम प्राप्तम प्राप्तम भजन मुनि। और एक बात और दिया कि शौचमाचमनम स्नानम न तो चोदन आचरेत, विधि के को लेकर के शौच आचमन या स्नान इसको न करे, कि ये विधि है। तो अन्याश्च नियमान ज्ञानी यथा हम लीलेश्वर, कहे कि विधि को लेकर नहीं, जैसे मैं लीला से सब कुछ करता हूँ, उसी तरह से ज्ञानी भी, ज्ञान निष्ठ जो है वो भी इसको ये का पालन करे, विधि के उसमें नियंत्रित होके न करे। शौचम आचमनम स्नानम, ये है शौच है, पवित्रता है, आचमन है और स्नान है, ये विधि से नहीं। इसके अलावा अन्य भी जो नियम हैं उनको भी विधि से प्रेरित होकर के न करें। तो क्या करेगा कि यथा अहम ईश्वर लीलया चरामि, जैसे मैं सर्व का नियंत्रक हूँ, तो मैं भी लीला से, मनुष्य शरीर आदि धारण करते हैं भगवान, तो वहाँ भी वो सारी क्रियाएं तो करते हैं, तो लेकिन वो केवल
लीला में मात्र ही उनका होता। तो सारे नियमों का वो पालन करते हैं कौतुक मात्र में। तो वही दे रहे हैं, हमारी तरह लीला पूर्वक उसका आचरण करें। न तस्य विकल्पाख्या जाच मद वीक्षया हता, नहीं तस्य विकल्पाख्या जाच मद वीक्षया हता, आदेहांतात क्वचित ख्याति ततः संपद्यते मया। कह रहे हैं कि ये करते करते जब वो कहीं भी विधि का किंकर नहीं बनता, विधि को उद्देश्य करके उसके पीछे नहीं चलता कि अब हमको ये सूर्योदय हो गया है या संध्या काल है, संध्या करनी है, स्नान इस समय करना है, तो उसका मन, उसकी वृत्ति अगर चली गई इन विषयों की ओर, तो इसका मतलब कि वो आत्मा का वृत्ति से वो दूर हटा, उसका ध्यान की एकाकारता उसकी भंग हुई, तब उसने ऐसा किया। तो वही कह रहे हैं कि वो विधि के अनुरूप आचरण न करे, विधि लीला पूर्वक वो करे, क्योंकि अब वो संध्यादि या अन्य भी जो अपेक्षित कर्म हैं छोड़ देगा तो अन्य लोग भी छोड़ेंगे। तो इसलिए वो लोक शिक्षा के लिए कुछ कर दे लीला मात्र से, बाकी उसमें अपने को अपना मन उसमें न ले जाए। और ऐसा वो जब उसकी विकल्पाख्या वृत्ति नष्ट हो जाती है, ये दे रहे हैं कि तो ऐसा भक्त, इस प्रकार का ज्ञानी, इस प्रकार का आचरण वाला हमको कैसे प्राप्त करता है। तो उसके लिए वो कहते हैं, कैसे मालूम होगा कि उसकी जो है विधि किंकरता नहीं है। नहीं तस्य विकल्पाख्या भेद प्रतीति ही, कहे उसको भेद की प्रतीति ही नहीं होती, सारा कार्य जो है वो तो भेद दृष्टि रहने पर ही न है। तो वही कह रहे हैं कि नहीं तस्य विकल्पाख्या भेद प्रतीति। तो कहे कि नहीं, विकल्पाख्या वृत्ति उसकी कैसे हटेगी। तो कहे कि वो ठीक है, जो रही भी है वो भी मद वीक्षया, हमारे ज्ञान से वो नष्ट हो। क्यों? अरे भेद की प्रतीति कब होगी? जब भेद को वो सत्य समझेगा, जब ये समझ लिया कि सब रूप में भगवान ही है, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सुक्ति में रजत की तरह है, तो बाकी वो किसी तरह से उसको जो है वो उसमें उसकी निष्ठा नहीं होगी। इसीलिए दिया कि सापि मद वीक्षया हता, हमारी जो वो हमेशा जो हमारा चिंतन कर रहा है, हमारा जो वीक्षण कर रहा, हमारा जो ज्ञान हुआ उससे उसका वो नष्ट हो चुका है। तो उसके बाद वो मुझको प्राप्त करता है। तो मुझको प्राप्त करता है माने हम ही सब शरीरों में हैं और इस तुम्हारे शरीर में भी हम ही हैं, इस रूप में वो हमको देख लेता है। यही भगवान की प्राप्ति है, उसके लिए उनको कहीं जाना नहीं है। अब वो चाहे विभिन्न लोकों में जाके प्राप्त करे। बस यहीं विराम लें।